आज सुबह सुबह की शुरुआत ही पटना में विवादों से शुरू हुई। दरअसल पटना के हर चौक चौराहे पर बैनर्स लगे थे और सभी में एक ही चीज लिखा हुआ था, टोटी चोर चारा चोर। और कार्टून में दिखाया गया था तेजस्वी यादव और लालू यादव को। पटना के कई फेमस जगहों पर, बीजेपी कार्यालय के पास, इनकम टैक्स गोलंबर के पास, कई जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसमें कार्टून में तेजस्वी यादव को दिखाया गया था, लालू प्रसाद यादव को दिखाया गया था। एक कार्टून में तो तेजस्वी यादव के हाथ में टोटी दिख रहा है और लालू प्रसाद यादव को चारा खाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह के बैनर्स लगाए गए हैं जो सीधे तौर पर व्यक्तिगत हमला है लालू प्रसाद यादव के ऊपर और तेजस्वी यादव के ऊपर। ऐसे बैनर्स से पूरा पटना पटा है। और इन बैनर्स के बारे में दानिश इकबाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जो चरित्र है राजद का और तेजस्वी लालू का, उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है इस बैनर। तो आप हमारे बगल का स्क्रीन में देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो बैनर है वो लगाया गया है। और अब सुनिए इस पूरे मामले पर दानिश इकबाल क्या कह रहे हैं। ये पोस्टर सही मायने में आरजेडी के चरित्र को दर्शाता है। बिहार की जनता के द्वारा लगाए गए ये पोस्टर ये दर्शा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से चारा चुराया था उसको दर्शा रहा है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से सरकारी आवास को खाली करते समय सरकारी संपत्ति, नल, टोटी, एयर कंडीशन, बेड को चुराने का काम किया, उसको दर्शा रहा है। अब तो इस पोस्टर के माध्यम से बिहार की जनता इस बात को स्पष्ट मान रही है, स्पष्ट देख रही है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक दल के लोग जब उनके पिता शासन में थे तो चारा को चुराने का काम किया, जब उनके पुत्र को जो मौका मिला सरकारी बंगले में रहने का तो उसने सरकारी बंगले की सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया। तो बिहार की जनता के द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में यही दर्शाया गया है कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद ने चारा चुराया और तेजस्वी यादव ने टोटी चुराया। सुना आपने दानिश इकबाल को किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल चरित्र को दिखाता है। तेजस्वी, लालू और राजद का जो चरित्र है उसी को इस बैनर में दिखाने का प्रयास किया गया है। अब समझिए ये पूरा मामला है क्या। देखिए, अभी तक कुछ समय पहले खबर ये आई थी कि अचानक से तेजस्वी यादव ने अपना बंगला खाली किया है, जो बंगला उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर अलॉट किया गया था। उसके बाद जब तेजस्वी यादव सरकार से बाहर हो गए, उनका डिप्टी सीएम का पद चला गया, तो वो बंगला सम्राट चौधरी को अलॉट कर दिया गया। सम्राट चौधरी को बंगला अलॉट हुआ था, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव लंबे समय से उसमें बने हुए थे। और अचानक से दशहरा के समय तेजस्वी यादव जब विदेश दौरे पर थे तो खबर ये आई कि तेजस्वी यादव का बंगला खाली किया गया है। और ये बताया जाने लगा कि विजयदशमी के दिन सम्राट चौधरी उस बंगले में प्रवेश भी कर लेंगे। विवाद यहीं से शुरू होता है। जैसे ही बंगला खाली करने की बात शुरू हुई, बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी के प्रवेश करने से पहले जो बीजेपी के कुछ लोग थे वो बंगला में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद कई वीडियोज जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर चोरी हुई है। जो भवन निर्माण विभाग के सामान हैं उनको चुराया गया है, टोटी खोल लिया गया है, एसी खोल लिया गया है, सोफा ले जाया गया है, सोफा को खराब किया गया है। कई तरह के आरोप सम्राट चौधरी के प्रवेश से पहले तेजस्वी यादव के ऊपर लगने लगे। हालांकि अभी भी सम्राट चौधरी का प्रवेश हुआ नहीं। इस विजयदशमी के दिन सम्राट चौधरी उस बंगले में प्रवेश करेंगे और उसके बाद से सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के ऊपर और लालू यादव के ऊपर पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं। टोटी चोर और चारा चोर जैसे आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं। उसी का अगला हिस्सा ये होता है कि जब दुबई से तेजस्वी यादव लौट कर आते हैं तो तेजस्वी यादव चेतावनी देते हैं बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को और मीडिया के उन लोगों को जिन लोगों ने खबर चलाया था कि तेजस्वी यादव ने चोरी की है। उन्होंने कहा कि सभी को नोटिस दूंगा। सुनिए तेजस्वी यादव को एक बार फिर से वो क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर। सर, आवाज को लेकर के ये कहा जा रहा है सर, लगाया है कि आप लोग आवाज में चोरी किया है। बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है। बीजेपी को डर जो है और बीजेपी के साथियों को डर आरजेडी से है और तेजस्वी से। हमारे जो इमेज है उसको ये लोग जो है खराब करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो कहा वो किया।
तेजस्वी ने जो कहा वो किया। हमने नौकरी की बात की तो नौकरी दिया, और ये लोग घबराहट में किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती अपने बल बदौलत, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी को बदनाम करके सत्ता में आ जाए, जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं। हम तो कहते हैं भाई जांच एजेंसियां तुम्हारी है, ईडी सीबीआई ले आओ। हम तो चैलेंज ठोक के बोलते हैं तुम्हारी ईडी सीबीआई कहाँ है। और बिना सत्य के कोई भी आरोप लगा रहा है, बिना प्रमाण दिए हुए कोई भी आरोप लगा रहा है। भवन निर्माण विभाग तो क्या बोला भाई, क्यों नहीं भवन, कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे दे रहा है और आप लोग भी चला दे रहे हैं किसी के भी आरोप को। ये सरासर ठीक नहीं है। वेरीफाई करके चीजों को जो है पेश करना चाहिए। लेकिन जो छुटपुटैया नेता सब है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है, मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम अभी शिफ्ट किए नहीं है, वहां का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी जी के बाद तारकेश्वर जी आए, उनसे जाकर के पता कीजिए कि क्या क्या लेके गए, क्या क्या नहीं लेके गए, क्या क्या छोड़ के गए। उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, और अभी का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई प्रमाण होना चाहिए ना। ये किस, हम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण के लोगों को, हमारे लोगों ने सौंपा है। कैल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने सबको देखा है। सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश है। और नहीं, अगर कुछ भवन निर्माण बोलेगा तो उसको भी हम पार्टी बनाएंगे, और पार्टी सबको अदालत में जाने का काम करेगी। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, लेकिन इस तरह का छिछोड़ापंथी, इस तरह का घटिया आरोप, किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि हम कल उठा के ले गए, पॉट उठा के ले गए, हम तो आज ही पहुंचे, और आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी पर। खैर, जो भी बात है, बिना प्रमाण दिए हुए इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। एक बात समझ जाइए, बिहार की जनता के सामने कितना भी तेजस्वी की छवि को खराब करने का काम करोगे, ये बिहार की महान जनता जो है तेजस्वी के चरित्र को जानती है। तेजस्वी सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, इस तरह की उलूल जुलूल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। हम पढ़ाई दवाई कमाई की बात कर रहे हैं, वो हम पे चोरी का अंजाम लगा रहे। कैसी सरकार है तुम्हारी? कैसी सरकार है? क्या कर रही है तुम्हारी एजेंसी? ईडी सीबीआई। सुना आपने किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा पलटवार किया बीजेपी के ऊपर कि सभी को मैं नोटिस दूंगा, सभी कोई मेरी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी के लोग मेरा छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के ये बयान आया, उसके बाद अब देखिए पूरे पटना को किस प्रकार से बैनर से पाट दिया गया है। तेजस्वी यादव और राजद को चिढ़ाता हुआ ये बैनर, जिसमें तेजस्वी यादव को टोटी चोर बताया गया है तो लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को क्यों टोटी चोर बताया बीजेपी के लोगों ने, या फिर ये कहें कि बैनर लगाने वालों ने, वो मैंने बताया। अब लालू यादव के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि चारा घोटाला को लेकर लालू यादव सजा याफ्ता है। तो वैसे में दोनों बाप बेटों को इस तरह से दिखाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि दोनों घोटालेबाज हैं, दोनों जो हैं वो संपत्ति जो है वो कब्जाने में लगे हुए हैं। तो ये बैनर्स जो है वो आने लगे हैं। हालांकि अभी इस पर राजद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जो प्रतिक्रिया होगी हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलवक्त देखिए इस बैनर में किस प्रकार से पूरे पटना को इस बैनर से पाटा गया है।